जैसे ही हम बैंक लॉकर में अपना गोल्ड रख देते हैं, हमें लगता है कि अब ये 100% सेफ है, लेकिन ये खबर शायद आपकी सोच बदल दे। एक 74 इयर्स के एनआरआई प्रदीप जी, जो पिछले 52 इयर्स से दुबई में रह रहे थे, उन्होंने मुंबई के एक बैंक में रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉकर में लगभग 80 लाख की गोल्ड ज्वेलरी रखी थी। वो जब अपने गोल्ड लेने आए तो लॉकर से ज्वेलरी गायब थी। कंप्लेन के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई और सामने आया कि उसी ब्रांच के फॉर्मर डिप्टी मैनेजर ने एलिजिबली लॉकर से ज्वेलरी निकालकर उसे इलीगली मॉर्गेज कर दिया और उसके अगेंस्ट पैसे ले लिए। इन्वेस्टिगेशन में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और सीसीटीवी एविडेंसेस के बेसिस पर ये बात सामने आई। यहाँ पर तो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू मैटर पकड़ में आ गया, लेकिन एक और बात है जो बैंक लॉकर होल्डर को पता होना चाहिए, वो और भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप बैंक लॉकर का 5000 साल का रेंट देते हैं, तो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से अगर बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से लॉकर का नुकसान होता है तो बैंक की लायबिलिटी लॉकर के एनुअल रेंट की 100 टाइम्स तक होती है। यानी अगर 5000 रेंट है तो मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन 5 लाख तक हो सकती है। अगर आपने लॉकर में 1 करोड़ का गोल्ड रखा हुआ है और ऐसा सिचुएशन आ जाए तो जरूरी नहीं कि उसकी पूरी वैल्यू आपको मिले। इसीलिए सिर्फ बैंक लॉकर को 100% गारंटी समझना सही नहीं है। ये बात हर गोल्ड इन्वेस्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताएं।